गुड्डी एक छोटी सी मक्खी थी जिसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं। वह राजू काका की चाय की दुकान के ऊपर बरगद के पेड़ के पास रहती थी। वह हर सुबह चाय की मीठी खुशबू से जागती और खुशी खुशी चीनी के कटोरे की तरफ भिनभिनाती, जहां से राजू काका उसे धीरे से हटा देते थे। गुड्डी को ग्राहकों की कहानियां सुनना और चींटियों को चीनी के लिए मार्च करते देखना बहुत पसंद था। उसके दिन चाय की भाप पर नाचने, धूप की किरणों के साथ खेलने और गिरे हुए शहद को चखने में बीतते थे। लेकिन रात में गुड्डी चांद को देखती और दुकान के बाहर की दुनिया के बारे में सोचती थी। उसने बड़े शहरों की कहानियां सुनी थीं और एडवेंचर का सपना देखती थी। क्या बाहर की जिंदगी बड़ी और ज्यादा खूबसूरत थी? उसके दिल में जिज्ञासा का एक छोटा सा बीज उगने लगा था। दुनिया देखने की गुड्डी की इच्छा हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। वह हलचल भरे बाजारों में उड़ने और नए खाने चखने की कल्पना करती थी। उसकी चींटी दोस्त उसे बेवकूफ समझती थी। यहाँ सब कुछ है तो जाने की क्या जरूरत, लेकिन गुड्डी अपनी कहानियां चाहती थी। एक दिन एक सजी हुई ट्रक दुकान पर रुकी जो एक शहर की शादी में जा रही थी। गुड्डी को अपना मौका मिल गया। एक बहादुर भिनभिनाहट के साथ और वापस आने के वादे के साथ वह ट्रक में गेंदे के फूलों के बीच छिप गई। उसका एडवेंचर शुरू हो चुका था। शादी का हॉल गुड्डी को चकाचौंध कर रहा था। संगीत, लाइटें और ढेर सारा खाना। उसने मिठाइयों का मजा लिया। एक चमकते लड्डू पर बैठ गई, लेकिन एक लड़के ने उसे देख लिया। मम्मी, एक मक्खी, और एक हाथ नीचे आया। गुड्डी ठीक समय पर बच निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हॉल जो कभी जादुई लगता था अब खतरनाक और अराजक लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि छोटी मक्खी के लिए बड़ी जगहें खतरनाक हो सकती हैं। दावत पर आखिरी नजर डालकर गुड्डी रात में बाहर निकल गई। वह अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार थी। तेज लाइटों से आकर्षित होकर गुड्डी एक 5 स्टार होटल के किचन में घुस गई। यह बिल्कुल बेदाग था। कोई टुकड़े नहीं, कोई गर्माहट नहीं, बस स्टील और चिल्लाते हुए शेफ। एक शेफ ने उसे देखा और एक इलेक्ट्रिक स्वेटर घुमाया। जैप! गुड्डी डर कर बच निकली। एक वेंट के ऊपर छिप गई। किचन एक युद्ध का मैदान था, घर नहीं। उसे राजू काका के कोमल तरीके और आरामदायक चाय की दुकान की याद आ रही थी। यह एहसास होने पर कि यह दुनिया उसके लिए नहीं थी, गुड्डी खिड़की से बाहर निकल गई। वह शांत रात में उड़ गई, शांति की तलाश में। थककर गुड्डी ने खुद को एक शांत आश्रम के बगीचे में पाया, जहां घंटियों और मंत्रों की आवाज से उसे शांति मिली। एक योगी ने कहा, सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में है, बड़ी चीजों में नहीं। बातचीत के बाद गुड्डी ने प्रसाद का एक टुकड़ा चखा, साधारण, मीठा और संतोष से भरा हुआ। उसने अपने घर के बारे में सोचा। चाय, राजू काका, उसके चींटी दोस्त। उसे एहसास हुआ कि खुशी वहीं उसका इंतजार कर रही थी। नए मकसद के साथ गुड्डी वापस उड़ गई, जानी पहचानी सड़क का पीछा करते हुए। वह चाय की दुकान के ऊपर अपनी छोटी सी दरार में लौट आई। घर ही सबसे बड़ा एडवेंचर था।